हेलो बच्चों, आज का पेपर है हमारा नवोदय विद्यालय का। तो इसमें आंसर की का हम मिलान करते हैं। पूरे तीनों सेक्शन को लिया है, हिंदी, आकृति और गणित को। तो ये देखिएगा आपका पहला मानसिक योग्यता परीक्षण खंड आ है और 40 क्वेश्चन इसके दिए गए थे। अंक 50 थे, है ना। अंक गणित परीक्षण खंड सेकंड, इसके भी 20 प्रश्न है, 25 नंबर का। और भाषा परीक्षण था हिंदी का, इसके 20 प्रश्न, 80 क्वेश्चन कुल थे। चलेगा, मिलान करते हैं। पहला है आपका कि इसमें 1 से 4 तक की जो 4 आकृतियां दी गई वो एक जैसी दी गई है। इसमें मतलब चारों में एक अलग बताना है, अन्य से भिन्न का चयन करना है कि इसका अन्य से भिन्न उसका राइट आंसर कौन सा आएगा। देखिएगा इसमें तीरों में नीचे नीचे निशान दिए गए हैं और इसमें नीचे का जो साइन है वो नहीं दिया गया है, इसलिए आपका पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड में है, इसमें देखिए चारों में से एक भिन्न आकृति आपको सी वाली है। इन तीनों में एक जैसे हैं, वो इस तरीके का साइन आपको दिख रहा है, ऐसे सीधे वाले हैं। देखिएगा मतलब इसके साथ है, वो एरो के तीर के भुजा के साथ पैरेलल है, मतलब किसी एक भुजा के समांतर है। इसमें यहाँ भुजा के समानांतर नहीं है, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से तीसरा देख लीजिएगा, तीसरे का राइट आंसर ए है। अभी आपको मिलान करने हैं, अभी आपको जल्दी है केवल मिलान करने की। अब सॉल्यूशन से कोई फायदा आपका बचा नहीं है, फिर भी हम गणित के सॉल्यूशन आपको थोड़ा बहुत दे देंगे। करेक्ट है, चलेगा आगे। चल, तीसरे का पहला वाला राइट आंसर है। चौथे का आपका सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, ये षष्ठभुज है। यहाँ पर देखिए केवल त्रिभुज और वो भी डबल है, तो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, भाग 2 में एक आकृति सेम टू सेम है जो इन चारों में है, सेम बताना। ये तो सबसे सरल पोर्शन है, तो इसका भाई 5 का 20 का राइट आंसर देखिए सेम टू सेम। जल्दीबाजी में किसी प्रकार का गलती तो नहीं करना है आपको। छठे में देखिएगा 20 का राइट आंसर सेम। सातवें में देखिए 20 का राइट आंसर और 8वें का आपका 20 का राइट आंसर सेम बताना है बस। अगला है आपका भाग 3 में दिया गया है कि यहाँ पर एक संगत है जो सामने वाले वृत्त को अपने को बताना, जो इसके पैरेलल है, जो इसको फिक्स कर दे। तो देखिएगा 90 का इसको यहाँ पर लाके हम फिट कर देंगे तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे देखिए डी, इसको जब यहाँ पे लाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन है ये, तो ये आपका इसका डी इसका राइट आंसर है। ओके, 10वें का आपका बी इसका राइट उत्तर है। 11वें का डी राइट आंसर है और 12 का जो 12 आंसर है उसका सी है। सेम एज इट इज, ऐसा कैसा आके फिट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद भाग 4 में दिया गया है भाई आपको कि एक दाईं ओर है जो सेम है, वो ऐसा कैसा, इनमें से कोई एक उत्तर है आपका। चलेगा, अब देखो यार 3 थे, 2 थे, 1 थे, अब लास्ट वाला 0 बचेगा, इसका सी इसका राइट आंसर है। 14 का है, ये आपका नीचे वाले साइन को, किसी एक को साइन को आप चेक कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार हम जब इसको चेक करेंगे तो सी इसका राइट आंसर। देखिए ये यहाँ आया, फिर यहाँ पे सेकंड पर यहाँ गया, यहाँ आया, अब ये चौथे नंबर पे आया, देखिएगा ये यहाँ पे आ गया सी। अच्छा, 15वें का देखिएगा यहाँ पर ये अलग अलग साइन है, ये बिंदी है, स्टार है, गुणा है, लास्ट वाला इक्वल का साइन यहाँ पे है, ये अलग अलग है तीनों जगह। तो डी इसका राइट आंसर हो गया। 16 इसका राइट आंसर बी है और जिसके बाद दिया गया है आपका 17 का राइट आंसर सी है। ओके, क्लियर है। और इसके बाद 18 का बी इसका राइट आंसर है, 19 का बी है और 20 का आपका सी इसका राइट आंसर है ना। इसके बाद आपको दिया गया है 21 में आपको दिया गया है सी इसका राइट आंसर है। यहाँ इसमें आके फिट होगा, ये जो सी वाली आकृति है, एक आपको ध्यान समझिए, ये ऐसा कैसे यहाँ पर आके आ जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा और ये एकदम फिट ऐसा हो जाएगा। मतलब फिक्स करना है आपको, जैसे ढक्कन निकालते हैं ना किसी उसका बॉक्स का और वो ढक्कन आके इसमें पैक हो जाता है फिक्स, ऐसा आपको यहाँ फिक्स करना है इसमें आकृति को। करेक्ट भाई। 22 का देखिए ये उठ के यहाँ पे फिट हो जाएगा। इसके बाद 23 में देखो इधर से ये इस तरीके से प्रेस होगा, ये 23 का देखिएगा। ओके, तो 24 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 25 में दिया गया है, ABCD आकृति दी गई है और यहाँ दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है। तो दर्पण प्रतिबिंब में जो दर्पण में आप किस तरीके से दिखाई देते हो कि सर आपका चेहरा तो ऐसा कैसे दिखाई देता है, बाकी सब वस्तुओं को देखोगे तो उल्टा दिखाई देगा। ABCD में भी जैसे ए लेटर है तो सेम टू सेम दिखाई देता है, टी दिखाई देता है ना भाई। वी आपका इस तरीके से दिखाई देता है, किधर पोर्शन डिपेंड करेगा वी। तो इस तरीके से कुछ आकृति सेम एज इट इज दिखाई देती है। तो 25 का इसका सी इसका राइट आंसर है। 26 का आपका यहाँ पर देखिएगा सी है, 26 का कौन सा है, सी। यहाँ पे 2 पे राइट लग गए हैं, सी है इसका। 27 का आपका डी है और 28 का सी है। इसके बाद आपका 29 का डी राइट आंसर। ये कटिंग आकृति है तो इसको आपको फोल्ड करके देखना पड़ेगा, 4 और है, आप फोल्ड करेंगे इस तरीके से, जब फोल्ड करेंगे तो इसका डी का राइट आंसर जाएगा, 4 जगह जाएगा। ओके,
इसका 30 का आपका बी इसका राइट आंसर है, 31 का आपका डी राइट आंसर है और आपका 32 का ए राइट आंसर है। ओके, अब यहाँ इसके बाद 33 है, यहाँ पर इस तीनों को मिलाकर एक बन जाएगी आकृति, तो ये वाला ए है। देखिएगा थोड़ा सा समझ के देखिएगा, तो ये जैसे ये वाला पोर्शन है ए में, तो ये वाला उठ के यहाँ रखा गया, ये वाला, और ये वाला जो है ये यहाँ आ गया, ये त्रिभुज यहाँ आ गया, मतलब पूरा आके फिट हो जाएगा इसमें, मतलब पूरा एक मिला दिया है हमने। इसी तरीके से 34 का देखेंगे डी इसका राइट, सी इसका राइट आंसर, और 35 का बी इसका राइट आंसर, बी है इसका राइट आंसर, 36 का डी है और इसके बाद 37 का ए है। देखिए ये इस आकृति में इसमें कुछ छिपी हुई आकृति है, तो ये पहली आकृति को ध्यान से देखिएगा, पहली आकृति से फिर पैटर्न समझ आ जाता है। ये वाला पोर्शन ऐसा देखिएगा, ये वाला आया और ये यहाँ तक पहुँच गया, सेम टू सेम इसमें ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन ऐसा कैसा कहाँ पर है वो आपको बताना है। 38 में सी है और 39 में सी है इसका राइट आंसर, सेम टू सेम देखिएगा। यहाँ 40 में देखिएगा सी है, इसमें इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पे गणित का दिया गया है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 25 है, इसके अंदर की चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है, इसको समतल करने के लिए 10। अब भाई गणित में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक वर्गाकार पथ है, वर्गाकार का मतलब ये ऐसा है और इसके चारों ओर इस तरीके से गया है, तो 50 गुणित 50 करेंगे आप, माइनस 45 गुणित 45 करेंगे, जो 2.5 मीटर 2.5 इधर से जाएगा और 2.5 इधर से जाएगा, 45 कम हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा, तो 45 गुणित 45 20 25 जब माइनस करेंगे 475 आ जाएगा, और 475 में जब 10 का गुणा करेंगे मेरे भैयाओं तो आ जाएगा आपका 4750। कोई परेशानी है, आगे बढ़िएगा। 42 का इसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका गुणा करना है, 18 धाम 180, 14 गुणित 14 196, तो आयत इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते, एक साइकिल की 24 तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या आएगा। आपको कुछ नहीं करना, एक साइकिल है तो 360 डिग्री का कोण बनता है भाई, 24 का भाग लगाएंगे, जब 24 का भाग लगाएंगे तो 15 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, 6 बजे कितनी बजे, तो अब 6 बजे आपको 12 पे काटा होता है और 6 एक सीधा होता है मिनट का, तो एक सरल कोण बन जाता है 180 डिग्री का। कितना बन जाता है, राइट आंसर सरल कोण हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, PQRS द्वारा यहाँ पर एक तो बताना है कि Q और R। अब भाई Q का 6 है और R का 10 है ना, तो देखिएगा 10 ये आ गया आपका Q कहाँ है, ये 6 आ गया। इसके बाद क्या दिया R का कितना दिया 10, कितना हो चुका 16। इसके बाद क्या दिया गया है आपको पता है, P कितना दिया, देखो P यहाँ पर देखिए 4 दिया गया है, ओके, और S दिया गया है आपका 8, तो 8 और 4 12। अब भाई 16 में से 12 गए तो 4 बच गया, तो ये अंतर आ गया इसका। नेक्स्ट है आपका सभी इनसे बनने वाले संख्या बताना है, तो ये भी आपने कर दिया होगा, तो सरल था क्योंकि 7 4 2 0 में से आपको घटाना था 2 0 4 7 घटाएंगे तो 53 ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका भाज्य, यहाँ पर सूत्र आ जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, जब करेंगे तो 843 राइट आंसर आ जाएगा। 90 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालना है, जब हम निकालेंगे तो 45 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, और फिर 3 5 15 5, तो 2 गुणित 3 का वर्ग इंटू 5, ठीक है, तो इसका C इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे जो सदैव अभाज्य संख्या का गुणनखंड होगा तो 1 होगा, किसी भी दो अभाज्य संख्या का गुणनखंड होगा जो भैया 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 50 को आप जोड़ेंगे, जब इसका आंसर, जब इसको भाग लगाएंगे 12.5 से तो आपका 20 का राइट आंसर आ जाए, जब इन सबको जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर C आ जाएगा। ओके, अब भाई 52 को करेंगे कैसे कि 3 प्लस, यहाँ पर जो करेंगे ना तो 3, फिर यहाँ पे 3 प्लस 2 अंक के बाद 0.003 आ जाएगा, फिर जब ये 100 है तो 4 अंक के बाद 0.003 आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा 6 अंक के बाद है तो 0.00, इस तरीके से फिर जब इनको ऐड करेंगे तो राइट आंसर आपका 3.03303 यार आपका उत्तर जाएगा। 53 का है, इसका सरलतम रूप है, इसको सरलतम कैसे करना, 20.00925, और भैया कितने अंक, 1 के बाद 4 अंक लगा दीजिएगा। जब हम इसको 25 से काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8037/400, ठीक है। आगे आ जाइएगा 300 ml यहाँ पर दिया गया है पूरा, 300 ml की 17 तिया 51, यह आ जाएगा 5100 ml हो जाएगा। 130 गुणित 17 थे 3900 ml हो जाएगा भैया मेरे, है ना। जब इनको आप जोड़ देंगे तो फिर ये आ जाएगा 9000, कितना आ जाएगा 9000 ml, फिर 1000 से भाग लगा देंगे तो लीटर में जाएगा 9 लीटर। ओके डन, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पर। सुरेश अपने चाचा से अपने 9 बजे चलता है वो,
अब 10 मिनट तो उसको एक जगह लग गई, 1 घंटा 5 मिनट यहाँ लग गई, 1 घंटे 15 मिनट हो गए, 15 यहाँ लग गया, 1.5 घंटे लग गए। अब 1.5 घंटे 9 बजे चला था वो, 10:30 बजे तो पहुंचा ही सही भाई साहब, फिर 3 घंटे वहाँ ठहरा, 3 घंटे 20 मिनट, तो 10:30 से यदि 3 घंटे रुका तो 11:30, 12:30, 1:30, मतलब वो 1:30 बजे तक, फिर 20 मिनट और भी है, तो 20 मिनट मतलब 1:50 तक वो रुका। फिर उन्होंने कि अब मेरे को देर हो रही है, अब मेरे को घर जाना है। 1:50 पे जैसे वो घर से चलता है तो फिर अब 3:30 पे वापस मतलब घर आ जाता है। अब 3:30 पे पहुंचा तो मतलब 10 मिनट तो इधर बच गई और 1 घंटा इधर हो गया, 3 बज गए, 1 घंटा 10 मिनट और 30 मिनट ऊपर, 1 घंटे 40 मिनट इसमें राइट आंसर आ जाएगा। आप जब हल करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट भैया, इसको जब बोडमास के द्वारा जब हल करेंगे आपका, तो 4 में से 1 गया 3, है ना, 3, 8 में 5 में से 3 गया 2, 16 में से 2 गए 14, 18 में से 14 गए 4, और जब 4, 8 में से 4 गए 4, ये राइट आंसर। ठीक है, आप इसको आराम से हल कीजिएगा, आपके पास आराम से समय पर अभी आंसर मिलान कर लीजिएगा। 33/40 में से क्या घटाया जाए, तो 11/40, इसको आप माइनस करेंगे तो 33/40 में से 11/40 जाएगा तो 22/40 बच जाएगा। फिर इसको 2 से काट देंगे तो 11/20 राइट आंसर आ जाएगा। पहला इसका राइट आंसर है। आगे भैया 58, 5/22, जब पूरे को जोड़ेंगे आप तो ये 17/22, इसको सबको जोड़ देना, प्लस प्लस 1 साथ कर देना, तो जैसे 7, 5, 12, 12 और 21 और में से 4 घटा देना, 17/22 आ जाएगा। एक दुकानदार 5 टॉफी बेचता है भाई साहब, और वो खरीदता है, और एक 4 की दर से बेच देता है। अब 1 की 5 ऐसे बेचता है, और 1 की 4 बेच देता है, तो उसको तो फायदा हो रहा है एक टॉफी का। 125 लाभ कमाने के लिए उसको 2500 टॉफी बेचनी पड़ेगी, तब जाके वो 125 रुपये का लाभ कमा पाएगा। आगे टीना ने एक स्कूटर 5500 रुपये में खरीदा, 5500 में खरीद लिया, मरम्मत में 3400 रुपये लग गए दीदी के। अब कितने लग गए, तो 55 और 3 हो गए भैया 58,400 में तो खरीद लिया, 58,400 में खरीद लिया, 56,300 में बेच दिया, तो 56,030 रुपये में बेच दिया, तो उसको तो हानि हो गई बेचारे को, तो 2370 रुपये की हानि हो गई है। ये हमारे गणित के क्वेश्चन थे 20। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब भैया हिंदी है तो हिंदी को आराम से पढ़ते रहना आप, जैसे सभी मकड़ियाँ जाले बुनती है, जालों से मकड़ियों, इसी में से इसके उत्तर ढूंढने। तो कुछ तो मैंने छांट दिए, जैसे यहाँ अनुच्छेद किसके बारे में, तो मकड़ियों के जाले के महत्व है, मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है, तो जल ढूंढते हैं। फंसा का समानार्थी है चिपके से है, क्योंकि चिपक जाते हो मच्छर वगैरह, उसको खा जाती है मकड़ियाँ। मकड़ियाँ कैसे जान लेती है, वो अनुभव, जैसे वो जाले हिलने लगते हैं तो अनुभव कर लेती है क्या मच्छर फंस गया है, ठीक है, और वो जाके धीरे से पकड़ लेती है, तो जीवित रहना, तो मतलब यहाँ पर अनुभव कर लेती है। अनुच्छेद के अंतिम में अस्तित्व का क्या अर्थ था, तो उस जीवित रहने से। इसी प्रकार आप बाकी के हिंदी के क्वेश्चन आप प्लान कर लीजिएगा, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई आपको मैथ्स में कितने 20 में से कितने आ रहे हैं, आकृति में 40 में से कितने आ रहे हैं, और आप किस जिले से हैं, कहाँ से हैं। और यदि ये वीडियो समझ में आया है तो अपने मित्रों को भी पहुंचा दीजिएगा, उनको कितने नंबर आ रहे हैं। ओके, जय हिंद, जय मां भारती।